शुरुआत उस खबर की जिस पर सबकी नजरें बने हुई हैं। सुबह होते ही लोग जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली एनसीआर की फिजा कैसी है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली समेत आर्थिक राजधानी मुंबई प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौसम का असर ऐसा है कि अभी से दिल्ली में हल्की धुंध नजर आ रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद 3 अलग अलग शहर, लेकिन हवा का स्तर लगभग एक जैसा। सफर इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली में आज औसत वायु प्रदूषण 190 दर्ज किया गया। हालांकि ये आंकड़े थोड़ी राहत देने वाले जरूर हैं, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर को दिल्ली का औसत क्वालिटी 303 दर्ज किया गया था। तो देखिए, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली की आबोहवा किस हद तक खराब हो चुकी है। हालांकि 24 अक्टूबर यानी कि कल के मुकाबले आज जरूर एक्यूआई पहले से बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में त्योहार हैं और ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग हैं या फिर दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल भरा ये वक्त हर बार हर साल होता है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम कदम इसको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें कि गाड़ियों के सिस्टम को भी लागू किया जाता है, लेकिन इन सबसे अलग बहरहाल दिल्ली की आबोहवा काफी प्रदूषित है और यही लगभग हाल मुंबई का भी बना हुआ है, जहां पर एक्यूआई काफी निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आज की अगर बात करें तो दिल्ली में एक्यूआई 190 है, जो कि कल 303 के लगभग था। अब 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। देखिए, प्रदूषण कुछ गाड़ियों की वजह से, साथ ही साथ जो अब फसलें बनती है, पराली जलाई जाती है, बहुत जगह पर उसकी मनाही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जलाते हैं और उसके बाद ये प्रदूषण इस तरीके से फैलता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की, जहां पर सांसों का संकट बरकरार है और लगभग गाजियाबाद में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यहाँ आके देखा है तब इतना पोल्यूशन है, क्या धुआं है सुबह सुबह ही, तो जब मास्क लेना जरूरी है। मास्क मेरे साथ ऐसे रहता ही है। पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, मुझे तो वैसे भी डस्ट एलर्जी है, इसलिए मेरा मास्क है, लेकिन इतना पोल्यूटेड है कि कभी कभी मतलब बीमार भी हो जाता है, तबीयत भी खराब हो जाता है। तो मैं बस ज्यादा यही कहूँगी कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले। दिवाली कुछ दूर है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की हवा कुछ ऐसी बिगड़ी कि सांस लेना मुहाल हो गया। चंद रोज पहले दिल्ली में एक्यूआई यानी हवा की गुणवत्ता का लेवल 200 के ऊपर था, जो अब 300 के पार जा चुका है। हर कहीं है धुआं ही धुआं। इस शहर को क्या हुआ? जब आप सुबह उठे होंगे तो आपको एक स्मोक की चादर अपने इलाके में दिखी होगी, पर मैं आपको बता दूं कि जिसको आप कोहरा समझ रहे हैं वो स्मोक है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 306 पर पहुंच गया है, माने कि ये इस समय वेरी पुअर की कैटेगरी पर है। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते देखा गया था कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 260 ऑन एन एवरेज था, जिसको हम पुअर बोलते हैं। जैसे ही सितंबर बीतता है, त्योहारों का मौसम आता है, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि दिल्ली को एक स्मोक की चादर लपेट लेती है, जिससे दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस सीजन की इस समय सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 306 पर पहुंच चुकी है। अभी सर्दी भी नहीं आई, लेकिन सुबह सुबह दिल्ली का आलम ये है कि इंडिया गेट धुंध में साफ नजर नहीं आ रहा। वहाँ सुबह की सैर के लिए जाने वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस मौसम में दिल्ली का प्रदूषण हमेशा से चिंता का सबब रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण बेलगाम है। इंडिया गेट हो या लोधी रोड, दिल्ली और एनसीआर में कमोबेश तस्वीर एक जैसी है। आईटीओ पे इस समय 300 एक्यूआई है, जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं अगर बात करें लोधी रोड की, तो वहां 246 का एक्यूआई है, जो पुअर की कैटेगरी में है। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 282 का एक्यूआई है, वो भी पुअर की कैटेगरी में है। पर वहीं दूसरी जगह नेहरू नगर दिल्ली में 332 एक्यूआई है, जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं मोती बाग में 340 है, पूसा में 291 एक्यूआई हो रखा है। वैसे ही नोएडा की बात करें तो वहां भी एक्यूआई 290
पार पहुंच चुका है। और आरके पुरम की दिल्ली की, साउथ दिल्ली की बात करूं तो वहां का AQI 322 पहुंच चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समय दिल्ली NCR के साथ लगते नोएडा, गाजियाबाद हो या चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो, सब पोल्यूशन से ध्वस्त हैं। देखा यह जा रहा है कि दिल्ली में जहां ज्यादातर इलाकों में 300 पार AQI पहुंच गया है, वहीं पड़ोसी शहरों में भी जो AQI है वो 290 पार पहुंच चुका है। दिल्ली का ये प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत के लिए ठीक नहीं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी के लिए समस्या बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रदूषण पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में ग्रैप स्टेज 1 के बाद ग्रैप स्टेज 2 लागू किया गया, जिसके तहत हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा, होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा, अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक या CNG बसेस और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन AQI का लेवल बढ़ता है तो सरकार के पास और बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रदूषण रोकने में लापरवाही नहीं रुक रही। दिल्ली सरकार प्रदूषण की गंभीरता समझ रही है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है। पराली जलने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से बातचीत भी जारी है। हालांकि हवा की खराब गुणवत्ता की बड़ी वजह मौसम भी है। अब जो हवा है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जो पॉल्यूटेंट्स है इनको बाहर नहीं ले जा पा रही, यानी कि डिस्पर्स नहीं कर पा रही। इसीलिए जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल है और स्मोक पार्टिकल है, हार्मफुल गैसेस हैं, वो लोअर एटमॉस्फेयर में अर्थ के सरफेस के आसपास ही रोटेट कर रही हैं, या कह सकते हैं कि वो वहीं की वहीं रह रही हैं, डिस्पर्स नहीं हो पा रही। इसके कारण ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा, यानी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रही जिससे कि हवा की स्पीड बढ़े और पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हों। इसीलिए ये जो पुअर कैटेगरी और वेरी पुअर कैटेगरी है, इसमें ही पॉल्यूटेंट रहेंगे। दशहरा से लेकर दीपावली तक का वक्त दिल्ली के लिए बेहद अहम है, लेकिन प्रदूषण की चुनौती मुंबई के सामने भी है, जहां AQI लेवल 150 के पार जा चुका है। प्रदूषण कम करने के लिए इंतजामात हो रहे हैं। सड़कों पर एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी लोगों के लिए सांस लेना मुहाल है। मुंबई के हालात को देखते हुए BMC ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। निर्माण कार्यों को लोहे की चादर और कपड़ों के घेरे में करना अनिवार्य है। निर्माण वाली जगहों पर एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल रखने का निर्देश है। फैक्ट्रियों और परिवहन के मामले में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि इसका मुंबई की आबोहवा पर क्या असर होता है। दिल्ली से पंकज जैन और अनमोल बाली, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।